सर्वाइकल पेन में लाभकारी योगाभ्यास। सुखासन, समानांतर आसन आदि में सुखपूर्वक बैठ जाएं। एक भुजा ऊपर लेकर जाएं, हथेली सामने की ओर। अब गर्दन को दूसरी ओर ले जाएं। 3-4 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं। दूसरी भुजा ऊपर ले जाकर इसी प्रकार अभ्यास करें। गर्दन को पीछे ले जाएं, आगे झुकाएं। ध्यान रहे, जिस सीमा तक मीठा मीठा दर्द हो, गर्दन को केवल वहीं तक आगे झुकाएं। सामान्य व्यक्ति यदि ठोड़ी को कंठकूप में लगा सकता है, तो संभव है सर्वाइकल पेन होने पर व्यक्ति केवल यहीं तक गर्दन को सुगमता से झुका सके। गर्दन को साइड में झुकाकर कान को कंधे की सीध में ले आएं। 3-4 सेकंड रुकने के बाद दूसरी ओर झुकाएं। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में क्रॉस करके इस प्रकार स्थिति बनाएं और सर से हाथों पर तथा हाथों से सर पर दबाव डालें। सामान्य श्वास में अपनी इच्छा अनुसार रुकने के बाद वापस आकर विश्राम करें। एक हाथ सर की साइड में और दूसरा हाथ कमर की साइड में इस प्रकार रखें। सर से हाथ और हाथ से सर पर दबाव डालें। कुछ सेकंड रुकने के बाद दूसरी ओर से करें। इस प्रकार 3 से 5 राउंड पर्याप्त हैं। दोनों भुजाएं सीधी रखते हुए इस प्रकार साइड में ले आएं। दोनों हाथों को कलाई से मोड़ें तथा मध्यमा अंगुली को भीतर की ओर खींचें। यह अभ्यास देखने में सरल परंतु करने में कठिन है। इस अभ्यास में जितने निष्ठापूर्वक प्रयास किया जाता है, प्रभाव भी उतने ही मिलते हैं। सामान्य श्वास में यथाशक्ति रुकने के बाद वापस आकर विश्राम करें। दोनों हाथों की उंगलियां क्रॉस करके हाथों को सर से पीछे ले जाएं। कोहनियां पीछे की ओर खींचें और सर को हाथों से लगा दीजिए। सामान्य श्वास में स्थिरता पूर्वक रुकते हुए लाभ प्राप्त करें। यदि कंधों में जकड़न अधिक है और कोहनियों को पीछे ले जाना संभव न हो, तो भुजाओं को केवल वर्णित स्थिति में रखकर स्थिरता पूर्वक रुकें। एड़ी पंजे मिलाकर खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को इस प्रकार ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जुड़ी हों तथा अंगूठे इस प्रकार पीछे से क्रॉस हों। अब श्वास भरकर भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें। 2 से 3 सेकंड रुकने के बाद वापस कंधों को ढीला छोड़ें और श्वास सामान्य करें। इस प्रकार 5 से 10 राउंड पर्याप्त हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कम या अधिक राउंड भी कर सकते हैं। निरालंबासन। पेट के बल लेटकर भुजाओं की स्थिति इस प्रकार बनाकर ठोड़ी को हथेलियों पर रखें और सामान्य श्वास में स्थिरता पूर्वक रुकते हुए आसन के लाभ प्राप्त करें। यदि कोहनियां मिलाकर रखने में कष्ट अधिक हो, तो कोहनियों में अंतर भी रख सकते हैं। इसके बाद वापस आकर मकर आसन में विश्राम करें। यदि घुटनों, टखनों आदि में कोई समस्या नहीं, तब उत्कट आसन से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। काग आसन में बैठकर पंजों के बल आ जाएं। कोहनियां घुटनों पर टिकाएं तथा ठोड़ी हाथों पर। संतुलन बनाते हुए आसन के लाभ प्राप्त करें। इस स्थिति में ठोड़ी हाथों पर और हाथ ठोड़ी पर दबाव डालेंगे। यदि संतुलन न बने, तो पैरों में अंतर रखकर भी आसन कर सकते हैं। ध्यान रहे, अपने शरीर के अनुसार योगाभ्यास करना अति आवश्यक है, अन्यथा उचित योगाभ्यास द्वारा भी हानि ही प्राप्त होगी। नमस्कार, धन्यवाद।